प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्य देवाय नमः श्री विराग सिंधवे नमः श्री विशुद्ध सिंधवे। जय बोले अनंतानंद पंचपरमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव एक ही जन से आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एक ही जन से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य सर्वोच्च समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, ज्वली गण्य आर्यिका रत्न 105 श्री विभा श्री माता जी की, समस्त आर्यिका संघ की। पंछी उड़ा आकाश पा लिया, रिश्ता जुड़ा विश्वास पा लिया। जिंदगी में जिन शासन को जयवंत किया उन पुरुषों ने इतिहास पा लिया, जिन शासन को जयवंत किया उन पुरुषों ने इतिहास पा लिया। भव्यात्माओं, आज पूज्य गुरुदेव का प्रथम समाधि दिवस का दिन है। पूज्य गुरुदेव किसके जीवन में क्या थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे जीवन में क्या थे ये मुझे अवश्य पता है। तप संयम त्याग की तस्वीर बनकर आए हो, तप संयम त्याग की तस्वीर बनकर आए हो, मिटती हुई अहिंसा की तकदीर बनकर आए हो। दुनिया के लिए तुम जो भी हो गुरुवर, मेरे लिए मेरे महावीर बनकर आए हो, मेरे लिए मेरे महावीर बनकर आए हो। भव्यात्माओं, मैंने अपने जीवन में सबसे पहले अगर किसी मुनि का दर्शन किया तो पूज्य गुरुदेव गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का किया। मैंने अपने जीवन में सबसे पहले अगर किसी साधु का प्रवचन सुना तो परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज का सुना। मैंने अपने जीवन में सबसे पहले अगर किसी मुनिराज के हाथ के ऊपर ग्रास रखा तो परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज के हाथ पर रखा। मैंने अगर अपने जीवन में सबसे पहले किसी मुनि से बात की तो सबसे पहले गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज से की। हम लोग उस समय बहुत छोटे हुआ करते थे। सन 89 की बात है। उस समय मेरी उम्र लगभग 16 वर्ष की थी, नहीं 15 साल के होंगे, बहुत छोटे थे। पूज्य गुरुदेव के द्वारा खुलवाई गई पाठशाला विराग विद्यापीठ, भिंड के हर मंदिर में पूज्य गुरुदेव की कृपा हुई। सारे मंदिरों में सायंकालीन पाठशाला चलती थी। उसी क्रम में पूज्य गुरुदेव ने, हम लोग जिस मोहल्ले में रहते थे हलवाई खाने में भिंड में, वहाँ भी एक पाठशाला खुलवाई थी। वहाँ हम लोग ऐसे ही खेलते खेलते, जिस आज के समय आचार्य विनम्र सागर जी हैं वो पाठशाला पढ़ाते थे। उसके पहले पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी हमारे यहाँ पाठशाला पढ़ाने आते थे। विशुद्ध सागर जी महाराज ब्रह्मचारी थे, पाठशाला पढ़ाने आते थे। उनकी क्षुल्लक दीक्षा फाइनल हो गई तो फिर आचार्य महाराज ने, विनम्र सागर जी उस समय ब्रह्मचारी थे, तो उनको पाठशाला पढ़ाने के लिए भेजा। और उसी पाठशाला में पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर भी कुछ धर्म के प्रति पहली बार भावना पैदा हुई। पूज्य गुरुदेव का दर्शन किया
आहार दिया, उनका उपदेश सुना। और मुझे याद है पहली बार जब हम महाराज जी के दर्शन करने गए थे तो आचार्य बोले कि ये सब हलवाई खाने के पाठशाला के बच्चे हैं। और उसी समय पहली बार हमने पहली बार अगर मैंने अपने जीवन में रात्रि भोजन का त्याग किया, आलू प्याज का त्याग दिया, कोई नियम लिया पहली बार, तो पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिया। उसी समय आचार्य से कुछ छोटे छोटे से नियम लिए और पहले दर्शन में ही मुझे विश्वास हो गया था अब मुझे भविष्य में पूज्य गुरुदेव के संग में जाकर के ही दीक्षा लेकर के अपनी त्याग और तपस्या करना है। और मात्र 1 साल बाद 16 वर्ष की उम्र में घर छोड़ करके पूज्य गुरुदेव के संग में लगभग 4 साल तक दीक्षा के पहले ब्रह्मचारिणी अवस्था में रहे। 26 फरवरी 1996 में आहार जी में सबसे पहले पूज्य गुरुदेव ने जो आरिका दीक्षाएं दी हैं उसमें ही मेरा भी नाम था। उसी दीक्षाओं में मेरी दीक्षा संपन्न हुई और मात्र 9 महीने उसके बाद पूज्य गुरुदेव ने संघ में रखा और आरिका संघ को पहला चतुर्मास ललितपुर में हुआ और ललितपुर में छोड़ कर के ही आगे देवेंद्र नगर की ओर बिहार कर गए थे। और फिर उसके बाद में मात्र 1 वर्षायोग भिंड में, चूँकि हम लोगों की जन्मनगरी थी, भिंड जा रहे थे। भिंड वालों का बहुत आग्रह था कि हमारी माताजियों को 1 वर्षायोग हमारे भिंड में साथ में करा दें। 1 वर्षायोग पूज्य गुरुदेव ने भिंड में फिर से 98 का वर्षायोग भिंड में फिर से संपन्न हुआ। और उसके बाद लगभग 2-4-5 साल में जब जब दर्शन करने का अवसर हुआ तब तब दर्शन करने को मिला। लेकिन जो 5-6 वर्ष तक हम लोग आचार्य श्री के साथ में रहे, उन्होंने जो जो सिखाया वह सब सीखा। क्योंकि हम तो उस समय बहुत छोटे थे, अपना दिमाग तो लगाते ही नहीं थे। गुरु जी ने जो कह दिया वही आगम है, वही शास्त्र है, शास्त्र पढ़ना भी नहीं जानते थे। गुरु जी ने जो कह दिया वही सही है और गुरु जी ने जैसा कह दिया अक्षर से उस बात को पालन करना बस वही हमारा कर्तव्य है। पूज्य गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा भक्ति थी और गुरुदेव के प्रति जो आज्ञा पालन का भाव था उस समय, बस उसी आज्ञा पालन का भाव और श्रद्धा और समर्पण के भाव ने आज आपके सामने विभा श्री माता जी जो भी हैं वो पूज्य गुरुदेव की कृति है, चैतन्य कृति, जीवंत कृति। पूज्य गुरुदेव ने एक एक चीज सिखाई। मंच पे जाना, सबके साथ में जाना, मंच से आना, सबके साथ में आना, सड़क पे कैसे चलना। पूज्य गुरुदेव जब तक हम लोग संग में थे, हम लोगों के संग में कोई भी किताब पढ़ना अलाउ नहीं थी। बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो या फिर प्राचीन आचार्यों का आगम पढ़ो। बस किसी से बात करना अलाउ नहीं था। जब तक हम लोग संग में रहे तब तक किसी पुरुष से बात करने का तो सवाल ही नहीं है। लेडीज और लड़कियों से भी बात 2-4 लोग ऐसे रहते थे जिनसे बोलते थे, बाकी किसी से नहीं बोलते थे। तो वही किसी से नहीं बोलने देना, किसी से नहीं बोलना, अपने ज्ञान में ज्ञान चित्र दत्त चित्र रहना, ये सब पूज्य गुरुदेव की आज्ञा। कैसे समाज में रहना, एक छोटी सी घटना बताते हैं। जब कभी किसी समाज में पहुंचते थे, हम लोग ब्रह्मचारिणी थे, तो अब समाज में पहली बार पहुंचो, थोड़ी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होती हैं। तो जो हम लोग महाराज से कहते थे, आचार्य यहाँ कैसी व्यवस्था है, यहाँ के कैसे लोग हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अव्यवस्था है। आचार्य हमेशा कहते थे, सुनो, जब हम तुम्हारे भिंड में पहली बार गए थे, बोले उस नशिया में जाकर के रुके थे। क्योंकि भिंड में सबसे पहले अगर कोई युवा साधु आया और उसने जिन शासन की प्रभावना की तो वो थे आचार्य विराग सागर जी महाराज। बोले हम जब पहली बार भिंड गए थे तो उस समय बोले नशिया में रुके थे और बोले जिस कमरे में रुके थे तो बोले उस कमरे में जमीन में 1-1 अंगुल धूल थी और बोले पूरी दीवारों के ऊपर, छत के ऊपर बोले मकड़ी के जाले लगे थे। बोले अगर दीवार से टिक जाओ तो पूरी पीठ में मकड़ी का जाला लग जाए। बोले 15 दिन तक
मैं उसी कमरे में रुका रहा बिना झाड़ू लगाए, बिना झाड़ू लगे, और मंदिर में जाकर के बस स्वाध्याय करता था। और वहीं आश्रम की 2-3 बूढ़ियां चौका लगाती थी, वो लौकी की सब्जी मूंग की दाल रोटी वाली, बोला चौका, बस उसमें हार करके आ जाते थे। लेकिन जब समाज ने देखा कि इतनी छोटी उम्र के, लगभग उस समय आचार्य श्री की आयु बहुत कम 24 साल की रही, 23-24 साल की रही। समाज ने देखा कि इतना युवा साधु और प्रवचन करके भी जानता है, स्वाध्याय करते थे तो 10-5 लोग स्वाध्याय में आकर के बैठ आते थे। फिर चैत्यालय मंदिर की कमेटी लेकर के आई, और फिर जो पूज्य गुरुदेव की जिनवाणी उनके मुख से खिरी, उसके बाद तो भिंड वाले उनके दीवाने थे। पूरा चतुर्मास महती धर्म प्रभावना के साथ कराया। हर मंदिर में पूज्य गुरुदेव के द्वारा विराग विद्यापीठ खुलवाए गए, उनके नाम का स्कूल, उनके नाम से पूरा वो पाठशालाएं वगैरह बहुत सारी चीज़ें आचार्य श्री के नाम से है। पूरे भिंड के लोग पूज्य गुरुदेव के दीवाने हो गए, और सर्वाधिक वर्षा योग 7 चातुर्मास आचार्य महाराज के भिंड में हुए। तो जब हम कभी अव्यवस्था की बात करते थे तो आचार्य महाराज सीधा भिंड की बात कहते थे, बोले तुम्हारे भिंड में मैं ऐसे ही रहा हूँ, किसी भी समाज में जाओ 15 दिन शांतिपूर्वक रहो, कोई व्यवस्था नहीं मांगो, ना किसी श्रावक के ऊपर चिल्लाओ, ना कुछ कहो, और ऐसे ही रहो। जब 15 दिन में श्रावक आपको देख लेगा तो वो अपने आप आपकी व्यवस्था करेगी, खूब धर्म प्रभावना होगी। तुम अगर पहले दिन से श्रावक के ऊपर, कमेटी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दोगे तो ध्यान रखना, लोग व्यवस्था तो कर देंगे लेकिन कोई आपके प्रति श्रद्धा नहीं कर पाएगा, समाज आपके लिए समर्पित नहीं हो पाएगा। ये शिक्षा है पूज्य गुरुदेव ने प्रैक्टिकल जीवन जीते हुए दी। बहुत सारी चीज, हम लोग ब्रह्मचारिणी थे ना, तो कुछ नहीं, आज जैसे तो प्रवचन किए, उठाया, बिहार कर गए। उस जमाने में ना कोई गाड़ी होती थी, साथ में ना कोई नौकर होता था। ब्रह्मचारिणी हो तो कोई गांव वाले आदमी से कहो। कभी कभी हम लोगों ने तो बैलगाड़ी तक में सामान रखे और आगे वाले गांव तक पहुंच गए, और पूरा संघ का सामान, अपना सामान और पूरा का पूरा सामान लेकर गए। तो पूज्य गुरुदेव कहते थे कितने भी बड़े बड़े भक्त हों, लेकिन उसके बाद में साधक को हमेशा एक साधारण सा जीवन जीने की आदत होना चाहिए। हर परिस्थिति में समाज है, कभी सिंहासन पे बिठाएगा तो कभी आपके रास्ते में कांटे बिछा देगा। आप अगर सिंहासन पर बैठना जानते हैं तो आपको कांटों में चलना भी आना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। भव्य आत्माओं, पूज्य गुरुदेव ने अपनी चर्या को करते हुए भी लगभग 500 साढ़े 500 शिष्य प्रशिष्यों के संघ को आदेशित करना, निर्देशित करना, संघ संचालन में और अनुशासन में, अनुशासन के देवता कहे जाते थे गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज, कि वे उठें तो उनके साथ पूरा संघ उठे, वो बैठें तो उनके साथ पूरा संघ बैठे, वे चलें तो पूरा संघ चले। ऐसे अनुशासन के देवता अभी अंत में पथरिया के कार्यक्रम में लोग देख करके रह गए, जिनके शिष्य आचार्य विशुद्ध सागर जी, विनिश्चय सागर जी, बिहार सागर जी, विनम्र सागर जी, विभो सागर जी आदि आचार्य महाराज के एक इशारे पर सब अपने अपने संघ को लेकर के एकदम साथ में। आचार्य महाराज ने कहा चलो सब सिंहासन पर बैठ जाओ, बोले नहीं महाराज आपके सामने। सब जमीन में बैठते थे, सारे के सारे शिष्य, पूरा संघ को लेकर के, विशाल विशाल संघ को लेकर के सारे शिष्य जमीन में बैठते थे। जब तक पूज्य गुरुदेव रहे तब तक उनका कोई शिष्य उनके सामने आंख उठा करके किसी ने बात नहीं की। आचार्य विशुद्ध सागर जी जब भी संघ में बैठते थे नीचे नजरें करके बैठते थे। कभी भी मैंने अपने जीवन में आचार्य विशुद्ध सागर जी को आचार्य विराग सागर जी से बहस करते हुए नहीं देखा। जो गुरुजी ने कह दिया बस वही आदेश का पालन किया, यही परिणाम है। पूज्य विशुद्ध सागर जी जहाँ भी बिहार करते, कोई भी कार्यक्रम हो, पहले गुरुजी से आशीर्वाद, फिर उसके बाद में होगा, आज्ञा लेकर के आइए। और इतने विशाल संघ के नायक होने के बाद, इतनी बड़ी धर्म प्रभावना विशुद्ध सागर जी महाराज जी की होने के बाद में भी गुरु आज्ञा, श्रद्धा और समर्पण की अद्वितीय मिसाल थे। और वही कारण है पूज्य गुरुदेव ने उनकी श्रद्धा, भक्ति, गुरु भक्ति का परिणाम
कि अंत में यद्यपि अन्य शिष्यों को भी आचार्य पद दिए, लेकिन फिर भी आखिर पट्टाचार्य तो एक को ही बनाया जा सकता था। और उन सब में पूज्य गुरुदेव के मुख से निकला कि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज संघ के भार को संभालने में सक्षम और समर्थ हैं। और वास्तव में पूज्य गुरुदेव की जो परख थी, सोच था, उनका जो निर्णय था, पूरे भारतवर्ष के विद्वानों ने, पूरे भारतवर्ष के साधुओं ने और पूरे भारतवर्ष की समाज ने उसको सराहा है। इसका जीवंत उदाहरण इंदौर में पट्टाचार्य महोत्सव में सुमति धाम में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, कदम रखने के लिए। अगर कोई किसी से बिछुड़ जाए ना तो सुबह से शाम तक ढूंढते रहो, उस सुमति धाम में वह उससे मिलने वाला नहीं था। तो वो भी आत्माओं पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में 148 समाधियां करवाई, सैकड़ों ग्रंथों का प्रणयन किया, लेखन किया। और पूज्य गुरुदेव की जो टीकाएं लिखी गई हैं, आचार्य कुंदकुंद देव के रेणसार ग्रंथ के ऊपर रत्नत्रय वर्धिनी टीका। रेणसार ग्रंथ बहुत छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव ने 1200 पृष्ठों की टीका लिखी। 600 पृष्ठों के 2 ग्रंथ हैं। और बारसाणुप्रेक्षा जो कि आचार्य कुंद देव का ग्रंथ है, उसके ऊपर भी पूज्य गुरुदेव ने सर्वोदयी टीका लिखी। लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़ जिसके ऊपर टीकाएं नहीं लिखी गई थी आज तक, उनके ऊपर पूज्य गुरुदेव ने लगभग 500 पृष्ठों की 2 टीकाएं लिखी हैं। चूर्णी सूत्र का प्रणयन किया। इस प्रकार से ग्रंथों की टीकाएं और स्वतंत्र ग्रंथ जनोपयोगी साहित्य लगभग सैकड़ों साहित्य देकर के पूज्य गुरुदेव ने साहित्य के भंडार को वृद्धिंगत किया है। संपूर्ण भारतवर्ष में अपने विशाल संघ को लेकर के जिन शासन को जयवंत किया है प्रभावना करके, इतना नहीं समाज के लिए इतने सारे आचार्य, इतनी सारी आरिका माताएं, गणनी माताएं और क्षुल्लक क्षुल्लिका मुनियों को देख करके आज संपूर्ण भारतवर्ष का जैन समाज आचार्य विराग सागर की बगिया से और आचार्य विद्यासागर जी की बगिया से जिन शासन में को जयवंत कर रहा है, प्रफुल्लित है समाज। क्या मालूम था कि एक आचार्य की समाधि फरवरी के महीने में हुई? नहीं था कि आचार्य विद्यासागर जी इतनी जल्दी चले जाएंगे। था अभी 10-15 साल और आचार्य श्री रह करके समाज को धर्म की प्रभावना देंगे, लेकिन इतनी जल्दी समाधि। और आचार्य विराग सागर जी महाराज के विषय में तो कोई कल्पना ही नहीं थी, सोच ही नहीं सकता था। जो आचार्य अभी पतरिया में सुबह 3 बजे से लेकर के रात में 11 बजे तक लोग उनको बैठा हुआ देखते थे और अचानक बस अटैक आया। शायद पूजित गुरुदेव का यश कीर्ति बहुत था, नहीं तो हो सकता उसी अटैक में अगर कहीं प्राण निकल जाते तो समाधि हो जाती। लेकिन प्रकृति ने भी पुण्य था, 2 दिन का और अवसर दे दिया। 2 तारीख की रात, 1 तारीख की रात में पहला अटैक आया था, स्वास्थ्य खराब हुआ। 2 तारीख को सारा दिन स्वास्थ्य खराब रहा और पूज्य गुरुदेव ने 2 तारीख को ही समझ लिया था कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। और उन्होंने सब जगह शिष्यों को जो जो कहना था वह सब समाचार भेज दिए। बड़े बड़े आचार्यों से जिनसे मार्गदर्शन लेना था वहां से मार्गदर्शन भी प्राप्त कर लिया। जिन जिनसे क्षमा याचना करनी थी उनके सबके समाचार आ गए, क्षमा याचना हो गई। और उनका अंतिम उपदेश पट्टाचार्य पद उनको विशुद्ध सागर जी को देने का भाव था। उसको भी अगर लिख के दे जाते ना तो कागज इधर उधर हो सकते थे और किसी से बोल जाते तो भी बात का भरोसा नहीं था। उनकी इतनी दूरदृष्टि थी। संघ के किसी साधु को नहीं बुलाया, संघ के किसी त्यागी को नहीं बुलाया। एक भक्त अहमदाबाद का अरुण भैया जो उस समय थे आचार्य महाराज के पास,
मोबाइल में रिकॉर्ड करवा दिया, बोले अगर मेरी समाधि हो जाए तो सबको बता देना, अगर नहीं हो तो फिर इसको अभी संभाल करके रखना। और उसमें रिकॉर्ड करवा दिया पूरा अपने एक विश्वसनीय भक्त के लिए। अब वो व्यक्ति भी भैया बड़ा सौभाग्यशाली कि जीवन के अंतिम क्षणों में गुरुजी ने उसके मोबाइल में रिकॉर्ड करवाया, है ना। तो रिकॉर्ड करवा करके कि जिससे मेरे जाने के बाद संघ में किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, समाज में किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो कि विराग सागर जी का पट्टाचार्य कौन। आचार्य श्री ने विशुद्ध सागर जी का नाम पूरे संघ की व्यवस्थाओं को उसमें भर के अंतिम उपदेश के रूप में अभी हम लोग इस एलसीडी पे पूज्य गुरुदेव का अंतिम उपदेश सुनेंगे। बहुत सारे उपकार हैं पूज्य गुरुदेव के, कहना तो बहुत मुश्किल है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक अनंतों बार नमन। हे भगवान, आप मेरे जीवन में सर्वोपकारी परमोपकारी है, आपके जैसा मेरे जीवन में कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपके चरणों में प्रथम समाधि दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बार नमोस्तु 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 मेरा आप तक पहुँचे और हम भी आप जैसी सजगता और सरलता के साथ अपनी संलेखना समाधि कर सकें। जय बोले गणाचार्य गुरुदेव शेख सठ विराग सागर जी महाराज की।